सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणियों के माध्यम से बताया है कि हमको भक्ति किसका करना चाहिए और कैसी हमारी भक्ति होनी चाहिए और हम कैसे एक अच्छे भक्त बन सकते हैं। जैसे हम संसार में देखते हैं कि तमाम प्रकार की भक्तियां हैं, जैसे पितृ भक्ति, मातृ भक्ति, देश भक्ति, गुरु भक्ति, पति के प्रति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति। अनेक भक्तियों के बारे में हम सुनते हैं और लोग उनका पालन भी करते हैं। जैसे भक्ति का मतलब एक ये भी होता है कि जैसे समर्पण, किसी के प्रति समर्पण, अपने आप को, अपने मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, इच्छा को, आशा को, अपनी भावनाओं को, अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना, और ऐसे समर्पण को ही भक्ति कहते हैं। अगर ऐसा समर्पण हमारा किसी के प्रति होता है, जैसे हम प्रभु की भक्ति करते तो हम अपना तन मन धन एकदम अर्पण करके, जैसे गुरु की भक्ति करते हैं तो गुरु को हम अपना तन मन धन सब अर्पण कर देते हैं, तो उसी प्रकार से किसी को अर्पण करना, किसी को समर्पण कर देना ही भक्ति का रूप है। और भक्ति के दो पुत्र भी होते हैं, भक्ति के दो रूप हैं, जैसे ज्ञान और वैराग्य। साहिब की एक वाणी है कि विषय त्याग वैराग है, समता कहिए ज्ञान। और वैराग और ज्ञान क्या है कि विषय त्याग वैराग है, समता कहिए ज्ञान, सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति परिमाण। कि भक्ति का प्रमाण क्या है? भक्ति के ज्ञान और वैराग्य, ये ही दो भक्ति के प्रमाण है। कि विषय त्याग वैराग है, जो विषयों को त्याग देता है, जो वैराग से रहता है, समस्त विषय भोग का त्याग करना ही वैराग्य है। और क्षमता का ही ज्ञान, और जो समदृष्टि का, जो समदृष्टि से सबको एक सम्मान देखे, उसी का नाम ज्ञान है। जो हर एक चीज को ज्ञान पूर्वक देखे, और वही भक्त सब जीवों का सुखदाता हो सकता है, जो इस भक्ति का प्रमाण है। जिसके अंदर वैराग्य है और जिसके अंदर ज्ञान है, यही भक्ति का प्रमाण है। ये नहीं कि हम तिलक लगा ले और टोपी पहन ले, भेष बना ले, बहुत सी माला पहन ले तो हम भक्त कहलाएंगे, ये भक्ति का प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक भेष हो गया है। भक्ति और भेष में बहुत अंतर होता है, तो वो आगे बताएंगे। लेकिन अभी ये विचार करना है कि वैराग और ज्ञान, जिस व्यक्ति के हृदय में वैराग होता है और ज्ञान होता है, तो समझ लीजिए कि वो एक भक्त है, उसके अंदर भक्ति है। और हमारा समर्पण भी किसके प्रति होना चाहिए, ये भी हमको विचार करना है। और मनुष्य जिसके प्रति समर्पण होता है, उसी के अनुसार ढलने भी लगता है, क्योंकि हम जिसके प्रति आसक्त हो जाते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर धीरे 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 उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो हमारा समर्पण किसके प्रति होना चाहिए, क्योंकि जिसके प्रति हम समर्पण होते हैं उसी के अनुसार हम भी ढलने लगते हैं। उसने अगर दुष्ट के प्रति समर्पण करते हैं तो हमारे अंदर भी दुष्टता आ जाती है। अगर हम दुष्ट व्यक्ति का संगत कर लेते हैं, नीच व्यक्ति का संगत कर लेते हैं और मूर्खों का संगत कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हम अपने आप में समर्पण कर देते हैं, उन्हीं के साथ में रहते हैं, उन्हीं के साथ में सब कुछ कार्य करते हैं, पूरा दिन उन्हीं के साथ बिताते हैं। तो ऐसे लोगों के जितने भी दुर्गुण होते हैं वो हमारे अंदर ही आने लगते हैं। जैसे अंगराज कर्ण ने धर्म को जानते हुए भी युद्ध सभा में पंचाली को अपशब्द कहे थे। उसका कारण ये था कि अंगराज ने अपनी वो जो पंचाली था उसको ये कहा था कि ये 5-5 पतियों की एक पत्नी है, तो उसको वेश्या कहा जाता है। तो अंगराज कर्ण धर्म को जानने के बावजूद भी उन्होंने पंचाली को अपशब्द कहा था, और उसका कारण ये था कि अंगराज कर्ण भ्राता दुर्योधन के प्रति समर्पण था। उसका समर्पण दुर्योधन के प्रति था, और उसका समर्पण जब दुर्योधन के प्रति था तो दुर्योधन के अवगुण जो भी थे वो अंगराज कर्ण के अंदर आ गए। तो इसी विषय पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस युद्ध में जो उसे दंड मिलेगा वो किसी जन्म या जाति से नहीं मिलेगा, अथवा एक दुष्ट के प्रति समर्पण के लिए उसे दंड मिलेगा।
इसलिए हे अर्जुन, अगर किसी के प्रति समर्पण करना हो तो उत्तम के प्रति हमारा समर्पण हो तो उसी मनुष्य को उत्तम बनाता है। अगर किसी उत्तम व्यक्ति के प्रति हम समर्पण करते हैं तो वही समर्पण हमारा हमको भी उत्तम बनाता। अगर दुष्ट के प्रति हम अपने आप को समर्पण करें, क्योंकि जिसके प्रति हम समर्पण हो जाते हैं उसके अंदर हम कोई संदेह है और या उसके प्रति कुछ प्रश्न चिन्ह नहीं रखते हैं, उसके जीवन में वो जो भी करता है हम उसके ऊपर संदेह नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से अंगराज कर्ण ने भी दुर्योधन को जब अपने मित्र, वहां पे उन्होंने मित्र की भक्ति निभाई थी, अपने आप को मित्र को समर्पण कर दिया था, तो उनके अंदर, उनको दुर्योधन के अंदर उनको कुछ ऐसा संदेह नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसी प्रकार से हमारा समर्पण हम जिसके प्रति करते हैं तो उसके अवगुण भी हमारे अंदर आने लगते हैं और उसके ऊपर हम संदेह भी नहीं करते हैं। तो हमारा जो समर्पण है, हमारी जो भक्ति है, वो हमको किसकी तरफ कर जाना चाहिए, किसको समर्पण करना चाहिए, तभी हम एक उत्तम मनुष्य बन सकते हैं। पितृ भक्ति, मातृ भक्ति, देश भक्ति और पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र की भक्ति, ऐसी अनेक भक्तियां होती है संसार में, किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो वो है जो परमात्मा को पा ले, वही परम भक्ति कहलाती है। परमात्मा की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है जो गुरु भक्ति के द्वारा हमको मिलती है। तो इन भक्तियों के बारे में सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि जब लग आशा देह की तब लग भक्ति न होए, आशा त्यागे हरि भजे भक्त कहावे सोए। कि जब तक देह से आसक्त रहेगा उस व्यक्ति से भक्ति नहीं हो सकती, और जब तक आशा रखेगा, अपनी आशाओं को नहीं त्यागेगा, तब तक वो भक्त नहीं हो सकता। आशा त्यागे हरि भजे भक्त कहाए सोए। जो अपनी आशाओं को त्याग दे, अपनी आकांक्षाओं को त्याग दे, अपनी इच्छाओं को त्याग दे, उसी का नाम भक्त है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि वो एक भक्त हो जाता है? तो उसके बारे में सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि 4 चिन्ह हरि भक्ति के प्रगट दिखाई दे, दया धर्म आधीनता पर दुखे हर ले। कि जिसके हृदय में जो परमात्मा का भक्ति करता है उसके अंदर 4 चिन्ह दिखाई देने लगेंगे, 4 प्रकार के रूप दिखाई देने लगेंगे उस व्यक्ति के अंदर। कौन कौन? दया धर्म आधीनता पर दुखे हर लेते। उसके अंदर दया आ जाएगी, धर्म आ जाएगी, नम्रता और परोपकार। ये 4 लक्षण हरि भक्त के होते हैं, और ये जिसके अंदर प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं वही ही परमात्मा का भक्त होता है। और जिस व्यक्ति के हृदय में दया नहीं है, किसी जीव के प्रति निर्दयता रखता है, धर्म नहीं है, अपने धर्म का पालन नहीं करता है, और जिसके अंदर नम्रता नहीं है, किसी बात पे गुस्सा हो जाना, क्रोध करना, सहनशीलता नहीं है, परोपकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति कभी भक्त नहीं हो सकते। वो अगर भक्ति कर भी रहा है तो वो भक्त नहीं कहलाएगा, फिर तो वो ढोंग मचा रहा है संसार में। क्योंकि भक्ति के 4 लक्षण सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया है कि वही भक्त है जिसके अंदर 4 लक्षण दिखाई देते हैं, दया धर्म नम्रता और परोपकार। ये 4 लक्षण जिस भक्त के अंदर होते हैं वही भक्त कहलाता है। ऐसे तो संसार में आपको तिलक छाप बाबा बहुत मिल जाते हैं, जैसे भक्ति भेष बहु अंतरा, जैसी धरनी आकाश, भक्त लीन गुरु चरण में भेष जगत की आस। कि भक्ति और भेष में बहुत अंतर होता है, धरती और आकाश का अंतर है। जैसे धरती और आकाश के बीच की जितनी दूरी है, वैसे भेष में और भक्ति में इतना अंतर होता है। जो व्यक्ति भक्ति भी कर लेता लेकिन उसके अंदर दया नहीं है, धर्म नहीं है और परोपकार नहीं है, शील नहीं है, क्षमा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के अंदर वो भेष धारण करने पर भी वो उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जब उसके अंदर ये लक्षण नहीं है तो वो ना भक्त हो सकता ना साधु हो सकता। तो भक्ति भेष बहु अंतरा, जैसे धरती और आकाश में जितना अंतर है उतना ही अंतर भक्ति और भेष में है। भक्ति लीन गुरु चरण में, भक्त होएगा तो गुरु के चरणों में हमेशा लीन रहता है। भेष जगत की आस, ये भेषधारी जगत में भौतिक सुखों में पड़ा रहता है। अगर भेष धारण करके भी व्यक्ति अगर भौतिक सुखों से पार नहीं हो पा रहा है तो उसका भक्ति करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो भक्त होगा वो संसार की आशाओं से मुक्त हो जाता है। भक्ति तो भगवान का स्वरूप है और भेष तो कुछ और ही है।
जैसे भक्ति रूप भगवंत का भेष आही कछु और, भक्ति रूप भगवंत है भेष जो मन का दो। भेष तो है तो मन का दौर है, कभी पहन लेगा कभी उतार देगा। इसका ऐसे भक्त का कोई भरोसा नहीं होता है। और जो भक्ति में लीन होता है वो हमेशा गुरु के चरणों में ही रहता है और गुरु की ही भक्ति करता है। उससे भेष से कोई मतलब नहीं होता कि भेष हम पहने हैं कि नहीं पहने, लेकिन इतना जरूर है कि हम भेष की भी संसार में पूजा होने लगती है, क्योंकि भक्त लोग नहीं जान पाते हैं कि हमको भक्ति किसका करना चाहिए। हम संतों में और ऐसे पाखंडी में कोई अंतर नहीं जान पाते हैं, क्योंकि अगर हम संतों में अंतर नहीं जान पाएंगे, देख नहीं पाएंगे कि संत में असल में संत कौन है और हम किसका बंदगी कर रहे हैं, ये असल में संत होने की योग्य है कि नहीं है, ये भक्तों को भी इसकी रीडिंग करनी चाहिए। क्योंकि कई बार आपके घरों में भिक्षा मांगने के लिए आते हैं लोग, भेषधारी आते हैं, आप उनको दान पुण्य बड़ा जोर शोर से करते हैं, खूब पैसा वैसा लौटा देते हैं, लेकिन जो पैसा आप उनको देते हैं उन्हीं पैसों से आपको कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वो जाके कहीं मुर्गा मांस मछली खाएंगे, दारू पिएंगे, किसी को गाली गलौज करेंगे, तो आपका दिया हुआ दान भी व्यर्थ चला जाता है। तो इससे ये समझना है कि अगर हम भक्त हैं तो हमको भी पहचान करनी चाहिए असली संतों की, जिसके पास ज्ञान है। जैसे साहिब की एक वाणी है कि कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोई, सो बंदगी बहजान दे जहाँ शब्द विवेक न हो। कि कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोई, कि बंदगी करना, तुमको प्रणाम करना है, अगर चरणों में झुकना है तो तुम विवेक की, ज्ञान की बंदगी करो, क्योंकि भेष तो इस संसार में हर कोई डरता है। जैसे रावण आए थे साधु के भेष में तो सीता का हरण हो गया, तो हमको भी विचार करना है कि कहीं इस साधु के पीछे कोई रावण जैसा कोई राक्षस तो नहीं छुपा है, रावण के जैसे अवगुण तो नहीं इसके अंदर छुपे हैं। तो वो रीडिंग भक्त को करनी चाहिए कि हमको कैसे संतों का सानिध्य करना चाहिए। भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीत की भक्ति सो पूर्ण भाग मिलाए। भक्ति रूपी पदार्थ तभी मिलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। बिना परमात्मा की कृपा के बिना हमको ना तो गुरु की प्राप्ति होती है और ना ही हमको भक्ति मिलती है। प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग्य मिलाए, जिसका भाग्यशाली जो व्यक्ति होता है, जिसकी आत्मा ने पूर्व जन्म में बहुत अच्छा संस्कार प्राप्त किया हो, जिसका प्रारब्ध अच्छा हो, उसी को प्रेम और प्रीति की भक्ति मिलती है। जिसका मन निश्चल हो, एकाग्र हो, जिसका मन चंचल ना हो, ऐसे लोगों के मन में हमेशा परमात्मा का सुमिरन भी रहता है और परमात्मा को ऐसे लोग प्रिय भी होते हैं। और जिसके हृदय में आठों पहर काम क्रोध लोभ मोह ये सब शत्रु जिसके अंदर रहते हैं, जिनको वो लड़ नहीं सकता है, तो ऐसे लोगों के अंदर भक्ति होना असंभव है। भक्त निशेनी मुक्ति की चढ़े संत सबदाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। कि भक्ति जो है वो मुक्ति की सीढ़ी है और चढ़े संत सबदाय, उस पर सब संत चढ़ के अपनी मुक्ति को प्राप्त कर गए। लेकिन जिन जिन मन आलस किया, जिसके मन में आलस उत्पन्न हो गया, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जब हम भक्ति करने बैठते हैं या सत्संग सुनने जाते हैं, कहीं पे भी बगल ही में कहीं सत्संग वसंग लगे, जाएं सुनने के लिए, संतों के पास जाएं, तो हमारे अंदर में पहला कारण आलस आ जाता है और आलस को हम दूर नहीं कर पाते हैं। आलस को मोड़ के अगर हम भक्ति के मार्ग में जाएं तो सबसे पहले बाधा तो हमको आलस ही देता है। पहली बात तो वो जाने ही नहीं देता है कि नहीं जाएंगे, मन नहीं मानता है भक्ति की करने का। और जिसके हृदय से आलस दूर नहीं हो सकता, फिर वो जन्म जन्म वो व्यक्ति पछताता है। इसलिए अगर भक्ति करने हम जाएं तो हमारे मन में तन को भी किसी की इच्छा ना हो, किसी चीज की कामना ना हो, आलस ना हो, तभी हम परमात्मा की भक्ति में लीन हो सकते हैं। क्योंकि जब भी हम भक्ति करने जाते हैं या भक्ति करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो ये मन जो है हमारा, ये उस वक्त नहीं भक्ति की तरफ जा पाता है, क्योंकि मन तो हमारा मेघल की तरह बहुत बड़ा हाथी की समान है। और जो भक्ति का जो द्वार है वो एक
राई का भी 10वां भाग की तरह बताया साहब ने। जैसे भक्ति द्वारा सांकरा राई 10वें भाग, मन तो मेगल होए रहा कैसे आवे जाए। कि भक्ति का द्वार जो है वो राई के 10वें भाग की तरह सूक्ष्म द्वार है, लेकिन ये जो मन है वो हाथी की तरह महान है, कैसे आएगा और जाएगा। ये मन जो है हाथी की भांति बड़ा अहंकारी है, वासनाओं से लदा हुआ है, तो भला इससे कैसे पार हो पाएंगे हम। तो उसके बारे में सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि भक्ति द्वारा मोकला सुमिरी सुमिरी समाय, मन को तो मैदा किया निर्भय आवे जाए। कि भक्ति का द्वारा बंधन से रहित है, उसमें किसी के आने जाने पर रोक नहीं है। जिसने अपने मन को मार दिया है, अर्थात सारे अभिमान अहंकार बुराइयों का नाश कर दिया है, तो वो परमात्मा का नाम जपते जपते उस मन से पार हो जाएगा, वो निर्भय आएगा और जाएगा उस रास्ते से, भक्ति के द्वार से। लेकिन इस मन को मारना पड़ेगा और उसे अपने अंदर अभिमान अहंकार और बुराई को नष्ट करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। वरना अगर हम अपने अहंकार को लेके जाएंगे तो हमारे अहंकार के साथ हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। अगर हम मानव शरीर पाके अगर हम पूर्ण रूप से परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं तो इस भक्ति का कभी विनाश नहीं होता है। जैसे हम बैंक में अपना बैलेंस रखते हैं तो उसका कोड नंबर सिर्फ हम ही जानते हैं, हमारे अलावा जब तक हम सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक कोई और दूसरा पैसा नहीं निकाल सकता। उसी प्रकार से हमारी ये जो भक्ति है, जितना आप करेंगे उतना आपकी बढ़ती जाती है, अकाउंट में जुड़ती जाती है, आपके भाग्य में जुड़ती जाती है। उसी प्रकार से फिर जब आपका अगला जन्म होगा तब आपको फिर वहीं से स्टार्ट आपकी भक्ति हो जाएगी। तो ये भक्ति के बीज कभी पलटता नहीं है। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाई अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। ये भक्ति का जो बीज है इसका कभी विनाश नहीं होता है। ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत, चाहे ऊंचे घर में पैदा हो चाहे नीचे घर में पैदा हो, आप संत के संत ही रहेंगे अगर आपने प्रारब्ध में अगर भक्ति किया है तो। अगर आपने भक्ति दृढ़ता और लगन और मन लगाकर की है तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी कष्ट क्यों नहीं आए, आपको उस मार्ग को छोड़ के नहीं जाना है। भक्ति बीज बिन से नहीं आए पड़े जो झोल, कंचन जो बिस्टा पड़े घटे न ताको मोल। कितना भी विघ्न आ जाए भक्ति का कभी विनाश नहीं होता है। जैसे सोना होता है, कितना हो अगर कचड़े में पड़ जाए फिर अगर उसको निकाल के अगर धो के साफ कर देंगे तो फिर वो उसी मोल में वो बिकेगा। उसी प्रकार से आपकी जो भक्ति है उसका विनाश नहीं होने वाला। अगर इस जन्म में आप भक्ति कर लेते हैं तो पूर्व फिर आगे जब जन्म पाएंगे तो उस योनि में भी आपको वो भक्ति मिल जाएगी। अगर इस जन्म में आप पुण्य कमा के अगर भक्ति कर लेते हैं, भक्ति करके अगर पुण्य कमा लेते हैं तो वो पुण्य आपको किसी भी योनि में मिल जाएगा। अगर आप किसी पशु योनि में भी अगर जन्म हो जाता है, जैसे कई बार देखा जाता है जैसे कुत्ते होते हैं, लोग उनको बड़े पालते हैं, बड़े नहलाते हैं, अच्छे अच्छे साबुन से खूब बड़े बड़े घरों में रखते हैं, कितने कितने इनकी सेवाएं होती हैं, कितना उनका देख रेख होती है, कितने बॉडीगार्ड उनके साथ में लगे होते हैं। तो उस कुत्ते का भी पूर्व जन्म में कोई ऐसा संस्कार रहा है, तब वो उस योनि में जाके भी किसी कारणवश मान लीजिए उसको अगर कुत्ते की योनि मिल गई है तो उसका पुण्य का कभी विनाश नहीं हो सकता। माना कि किसी कारणवश उसको कुकुर योनि पा लिया है तो उसको उसका पुण्य उसको कुकुर की योनि में भी वो पालेगा। इसलिए आप ये टेंशन मत लीजिए कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, इतनी पीड़ाएं आ रही हैं, तो हो सकता है कि पूर्व जन्म में बहुत कुछ ऐसे संस्कार रहे हो, आपके कुछ ऐसे कर्म रहे हो जिसकी वजह से आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। इस जन्म में अगर कुछ कर्म अगर अच्छा कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका आगे का जीवन ठीक हो जाएगा, आपका भविष्य सुधर जाएगा, आपका अगला जन्म सुधर जाएगा। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति भक्ति में भेव, एक भक्ति तो अजब है, एक है दमड़ी शेर। इस संसार में
बहुत तमाम प्रकार की भक्तियां जैसे बताया गया था पीछे। तो एक भक्ति तो अजब है, एक है दमड़ी शेर। इस संसार में एक भक्ति तो अजब है, एक है दमड़ी शेर। दमड़ी शेर का मतलब है कि जैसे मंदिर में लोग जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो बदले में मांगते हैं कि प्रभु हमको लड़का दे दीजिए, लड़की दे दीजिए, हमको इतना धन दे दीजिए, हमारे लड़के का शादी हो जाए, लड़की का शादी हो जाए, अच्छा घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। बहुत तमाम प्रकार की इच्छाएं आप सामने रखते हैं। तो ये भक्ति जो होती है ये पैसे वाली भक्ति है, दमड़ी शेर। इसको दमड़ी शेर कहते हैं कि बदले में आप पैसा दे के परमात्मा को 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा देते हैं, बदले में इतने बड़े बड़े आप सब कुछ मांग लेते हैं। तो ये जो भक्ति एक बताया कि एक है अजब बताया, वो परमात्मा की जो भक्ति है वो तो अजब भक्ति है। क्योंकि जिस सुख की आप कामना करते हैं वो कुछ दिन के लिए तो सुख हो सकता है, लेकिन बाद में वही सुख आपका दुख का कारण बन जाता है। जैसे हम सोचते हैं कि हम इतना पुण्य कमा ले तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो स्वर्ग और नरक कहीं दूर नहीं है। जिस स्वर्ग की बात करते हैं वो सरगुण भक्ति के बारे में बताया जाता है कि सरगुण की जो भक्ति होती है उसमें स्वर्ग और नरक बताते हैं। तो साहेब बताते हैं एक वाणी में कि इंद्र राज सुख भोग कर फिर भवसागर माही, यह सरगुण की भक्ति है निर्भय कबहू नाही। कि ये जो भक्ति है, जो सरगुण की जो भक्ति आप करते हैं, देवताओं की जो भक्ति करते हैं, उस भक्ति से सिर्फ आप कुछ दिन के लिए तो आपको सुख मिल सकता है, लेकिन फिर भवसागर में फिर जन्म मरण के चक्कर में फिर आपको आना पड़ेगा। जैसे कि हम मोबाइल में जैसे बैलेंस करवा लेते हैं 1 महीने का, 1.5 महीने का, या फिर जितना पैसा देंगे उतना आपके मोबाइल में बैलेंस हो जाएगा, उतने दिन वो चलेगा। उसी प्रकार से आपको ये जो स्वर्ग का जो सरगुण की जो भक्ति है उसका आप जितना पुण्य कमाएंगे उतने दिन तक तो रहेगा। उसके बाद वो पुण्य जब जो ही खत्म होता है, जो ही समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको भवसागर के जन्म मरण के चक्कर में फिर आना पड़ेगा। तो एक भक्ति अजब है, वो एक परमात्मा की भक्ति जो अजब है, जो आपको जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त कर देती है, उसी को गुरु भक्ति कहते हैं। तो ऐसी सगुण भक्ति किस काम की जिसे निर्वाण पद कभी प्राप्त न हो सके, फिर हमको वही जन्म मरण के चक्कर में फिर आना पड़े, फिर मनुष्य योनि लो, फिर मरो, फिर जन्मो। तो ऐसी भक्ति से हमको क्या मतलब, जब हम अमर नहीं हो सकते, हमारी आत्मा को फिर जन्म मरण के चक्कर से एकदम मुक्त नहीं हो सकते, तो ऐसी भक्ति से हमारा करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपको सुख सुविधाएं जितना आप चाहते हैं वो मिल जाए, लेकिन उस सुख सुविधाएं भी आपको दुखी दे रही हैं। देख लीजिए, आप संसार में देखते भी हैं कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कोई पैसे से, कोई किसी, हर एक चीज से आदमी दुखी है। संसार में सुखी कोई है नहीं, और सुखी वही है जो प्रभु की पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है, वही व्यक्ति सुखी है। और जिस भक्त के अंदर दया, धर्म, क्षमाशील, संतोष, ऐसे गुण जिस व्यक्ति के हृदय में आते हैं, क्योंकि ये गुण तभी हमको मिल सकते हैं जब हम संतों का सानिध्य करते हैं, उनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। क्योंकि संतों के अंदर ये सब गुण, क्षमाशील, दया, धर्म, संतोष, ये सब गुण संतों के अंदर पाए जाते हैं, ताकि वो भी जब आप उनके पास में जाते हैं तो वैसे ही गुण आपके अंदर आने लगते हैं। तो ऐसे गुण जिस व्यक्ति के अंदर आते हैं तभी हमारी भक्ति भी पूर्ण हो सकती है, तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। भक्ति महल बहु ऊंच है, दूर ही से दर्शाए, जो कोई जन भक्ति करे शोभा बरनी न जाए। भक्ति रूपी महल बहुत ऊंचा होता है, वो दूर ही से दिखाई देता है। जो कोई भक्त भक्ति करता है उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे भक्त अपना मान अपमान त्याग कर परोपकार के लिए अपना तन मन धन सब अर्पण कर देते हैं। और जो भक्त इस भक्ति के मार्ग पे चलता है तो उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, तो उससे उसको घबराना नहीं चाहिए। हर एक परिस्थिति में प्रभु का नाम लेना चाहिए, प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। अगर कोई हमको कुछ कह भी रहा है, हमारी निंदा चुगली कर रहा है, तो ऐसे भक्त को उन बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। एक तरफ से सुना, एक तरफ से निकाले, हमको अपना जो कार्य करना हम करेंगे, क्योंकि दुनिया का काम है, एक दिन कहेंगे, दूसरे दिन हंसेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। तो ऐसी बातों से हमको घबराना नहीं चाहिए। अगर हम भक्ति कर भी रहे हैं, अगर हम परमात्मा की भक्ति करने के लिए निकल गए हैं, परमात्मा की भक्ति में हम लगे हुए हैं,
गुरु की शरण में गए हैं तो दुनिया हमको न जाने क्या क्या कहती है, तो उससे हमको कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। भक्ति निषेधी मुक्ति की संत चढ़े सब आए, जिन बागिन नीचे बागिन लुकी रही, कुचल पड़े को खाए। कि जो भक्त अगर भक्ति की सीढ़ी पे चढ़ गया है, अगर उस भक्ति के मार्ग में तन को उसका पैर इधर उधर फिसल गया, तो ये माया रूपी जो बागिन बैठी है वो उसको पकड़ के खा जाएगी। तो इस माया से बचने के लिए हमको परमात्मा का भक्ति भी करना पड़ेगा और संसार के विकारों से भी बचना पड़ेगा। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेव, पूर्ण भक्ति जब मिले कृपा करे गुरुदेव। कि भक्ति भक्ति सब कोई कहता है, लेकिन भक्ति का कोई भेद नहीं जान पाया। पूर्ण भक्ति तो तब मिले जब कृपा करे गुरुदेव। जब पूर्ण परमात्मा की भक्ति तो तभी मिलती है जब हमको पूर्ण गुरु मिलते हैं, त्यागी गुरु मिलते हैं, विषय वासना से रहित हमको गुरु मिलते हैं, जिनके अंदर कोई कामना नहीं होती है, कोई इच्छाएं नहीं होती है, जिनकी संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। ऐसे गुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो हमको वो पूर्ण भक्ति के मार्ग बताते हैं, तभी